हट्टा कट्टा हुआ है या वैसे ही है? एक बार अब दिख रहा है? अरे एकदम मस्त, ये तो हीरो लग रहा है बे। करना स्टार्ट करूँ? अरिजीत, हाउ आर यू? फाइन। बहुत 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 टाइम बाद तुझे देख रहा हूँ बच्चे। आई थिंक हमारी पार्टी और लंच डिनर पता नहीं क्या क्या प्लान रहते रहते रह ही गई। फाइनली कोरोना ने हमको इस रूप में मिलाया। सो गाइस, मेरे मेरे जितने भी एग्जिस्टिंग बच्चे हैं अभी, सो आई कैन टेल यू हाउ हैप्पी आई एम टुडे। आई एम ही इज माय ऑल टाइम फेवरेट, माय सुपरस्टार अरिजीत। इतना मेहनती और इतना हम्बल बच्चा मैंने शायद बहुत कम देखा है। और इसकी इसकी जर्नी को कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। मैं आज हम लोग ज्यादा करके इसी से सुनेंगे। सो आई थिंक सब लोग आ चुके हैं सीनियर्स। यस सर। नीरज, नीरज आर यू देयर? एक मिनट रुक जाओ अरिजीत, शायद नीरज इज कमिंग। हाँ सर। सो कैसा लॉकडाउन में कैसा चल रहा है अरिजीत? ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब वही हमारा सीएस में तो सब कुछ वही होता है, लाइक कंप्यूटर से हो जाता है सब कुछ काम, कुछ लैब की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब अगर इन तुम्हारा पर्सन ब्रांच क्लासेस। कुछ और होता तो दिक्कत आती, हाँ तो दिक्कत आती, काफी दिक्कत आती। बट कॉलेज मिस कर रहे हो? हाँ मतलब फाइनल ईयर था तो मतलब प्लान से कैसे कहीं जाएंगे, बट नहीं हो पा रहा, तो ठीक है। अबे मुझे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था तेरा थर्ड ईयर है। सोचना, मजाक मजाक में मतलब 4 साल निकल गया पता नहीं चला। इट्स लाइक यस्टरडे, अभी कल परसों उससे मिलेंगे और फिर बातें करेंगे, फिर पार्टी करेंगे। क्या क्या प्लान रहते रहते रह ही गया। तो फोर्थ ईयर में शेड्यूल कैसा है, कूल है या? हाँ मतलब कोर्सेज नहीं होते फोर्थ ईयर में, मतलब लाइक इलेक्टिव्स ही होते हैं खाली। बस ये कि कुछ प्रोजेक्ट्स करने हो तो मतलब उसका ज़्यादा वो रहता है। मोस्टली तो प्लेसमेंट्स का मतलब वो होती है, लाइक उसकी वजह से बिजी रहता है बस। प्लेसमेंट प्लेसमेंट चालू है? मतलब अभी होएगा, अभी एक महीने के अंदर मतलब लाइक टेस्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। Okay. तो तूने इंटर्नशिप कहाँ किया था लास्ट टाइम? मैं एक्चुअली मतलब रिसर्च इंटर्नशिप पे फोकस कर रहा हूँ, मतलब लाइक यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे काम करना है, ऐसे कंपनी में इतने वो नहीं कर रहा है। ओके, मतलब अभी एक तेरा नेशनल यूनिवर्सिटी फर्दर स्टडी सिंगापुर का की। प्लान है? अभी मतलब अभी लाइक अब तो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड में से वो चल रहा है, तो अभी कुछ पक्का नहीं है, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करता हूँ। ओके, नीरज आर यू देयर? हाँ सर। ये देखो, जिसका नाम हम सुबह शाम लेते थे आज ऑनलाइन आ गया। सबसे पहले तो अरिजीत थैंक यू यार, तूने कम टाइम में, ये तो परसों ही रेडी था कि हाँ परसों ही आ सकता हूँ मैं। इतने कम टाइम में तूने आने के लिए एक्सेप्ट किया, क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल काफी बिजी होगा इस समय। सो ये मुझे बताओ कि क्या तुम्हें अपना जेई वाला पीरियड याद है? हाँ मतलब थोड़ा सा टच छूट गया, बट आई थिंक हाँ मोर लेस मुझे रिविजन। तुम्हारा एक एक पल याद है। तुम लास्ट के 10 दिनों में क्या किए थे, कुछ अपना आइडिया शेयर करो। मतलब मोस्टली फोकस करो कि इस पीरियड में ऐसे कुछ नया ट्राई नहीं करना, कॉन्फिडेंस बनाने का फोकस करो। तो लाइक व्हाट यू कैन डू इज, जो प्रीवियस जेई के पेपर्स हैं उनमें देखो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, बिकॉज फाइनली वही आएंगे। अगर कोई कोई टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ है उसकी क्वेश्चन नहीं आएंगे जेई में, तो मतलब उनसे एक तो कॉन्फिडेंस खराब होता है, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो इस टाइम पे फोकस करो कि जो पहले आ चुके हैं वो तुम कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब वो तुमको एक्चुअली लगेगा कि मतलब वो एक्चुअल में काफी ईजी है। अगर तुम किसी भी ईयर का एक पूरा पेपर चेंज निकाल के देखोगे एंड उसको अटेम्प्ट करोगे, मतलब काफी ईजी है कंपेयर टू लाइक जो टेस्ट सीरीज होती हैं। तो उस पर भी फोकस करो अभी, मतलब मेन चीज है कि कॉन्फिडेंस बन जाए, मतलब इन 10 अच्छा 15 डेज में। अरिजीत, तुम्हें तुम्हें याद है कि तुम्हारे टाइम पे पेस में जो सबसे अच्छा बच्चा था, जिसने 2 साल तक नाक में दम कर रखा था, उसका नाम याद है हाँ तुम्हें? हाँ। अर्क मोदी। तुम एक भी बार उसको पीछे किए थे? पता नहीं, मेरे को याद नहीं है अभी। नहीं 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 कर पाए थे भैया, लास्ट मोमेंट तक तो वही था। लास्ट तेरा लास्ट बेस्ट रैंक था 10th या 11th ऐसे कुछ था।
जो एकदम लास्ट लास्ट के AITS में आता। मैं इसलिए रिमाइंड कर रहा हूँ कि whatever rank you are scoring in the AITS और पेस, आपका वो भूख बनी रहने चाहिए। लास्ट में जब फाइनल डे एग्जाम्स था, मैं देख रहा था तेरा हंगर उससे कम नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि यू वर डिसअपॉइंटेड और समथिंग लाइक दैट। तुम हर अगले टेस्ट के लिए उतने ही कीन थे कि अगली बार और अच्छा फोड़ेंगे, और तुम लगे रहते थे। अच्छा, लास्ट मोमेंट में रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन मतलब मेरा तो वही था कि लाइक वो एक बुक आती है, आई थिंक सम 30-40 इयर्स जे के सारे चैप्टर वाइज वो क्वेश्चंस, उस पे ट्राई करो, मतलब उसके क्वेश्चंस ट्राई करो मोस्टली। स्टार्ट करो लाइक जो चैप्टर्स तुमको लगता है कि थोड़े से वीक हैं, उस क्वेश्चन देख लो। मतलब एक्चुअली द थिंग इज कि जो जेई वाले लोग हैं ना, उनकी मतलब कुछ एक दो ही उनके पास ऐसे वो हैं, क्या कहते हैं, ट्रिप्स वो हैं जो मतलब वो सेम रिसाइकिल करते रहते हैं क्वेश्चंस, सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसको चेंज करके दे देंगे। तो मतलब अगर तुम वो क्वेश्चंस करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ मोस्टली ये लोग इन एरिया से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब उससे फोकस करोगे तो आई थिंक हो जाएगा। मतलब ज्यादा वो लोग को ऐसे कुछ न्यू वो नहीं करते कि मुझे लगता है, एकदम ही मुझे डिफरेंट कुछ मुझे आ गया। मुझे जितना याद है कि तू डेली लगभग 6 घंटे पेपर तो लिखता ही था। एम आई राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मतलब वही, हाँ। एम आई राइट? यू वर राइटिंग एटलीस्ट 6 hours पेपर डेली ना? हम्म ओके। वही है, मतलब लाइक ट्राई करो कि एक्चुअल में जेई चल रहा है, लाइक 2 पेपर्स हैं, कोई भी एक ईयर का ले लो एंड पूरा उसको फुल ऑन मतलब अटेम्प्ट करो। तो मतलब उसमें काफी और भी चीजें हैं जो तुमको समझ में आएगी। लेट्स से स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए, मतलब तुमको समझ में आ जाएगा कि एक कोई प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी होना मतलब इट्स नॉट गुड। पेपर देख के स्ट्रैटेजी बनाओ कि मतलब इस पेपर में क्या पता केमिस्ट्री के क्वेश्चन इजी लग रहे हो तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर लो, ऐसे मतलब कुछ प्री डिफाइंड मोड रखो। पेपर देख के बस थोड़ा टाइम दो, मतलब लाइक कि जल्दी क्वेश्चन देख लो कि कैसे टाइप के हैं, उसके हिसाब से अटेम्प्ट करो। That- अच्छा, एक डी डे क्वेश्चन होता है कि तुम्हारा पहले से पेपर में सीक्वेंसिंग फिक्स थी क्या? नहीं नहीं वही मतलब लगता है कि हाँ हम लोग की हाँ मतलब मैं पहले फेस अटेम्प्ट करूंगा, पहले ये करूंगा, बट पेपर देख के जो करोगे मतलब वो ज्यादा अच्छा है कि पेपर पर देख लो। बिकॉज कुछ ऐसे कुछ फिक्स नहीं है ना कि फिजिक्स में इजी क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में, पेपर देख के समझ में आएगा हाँ कैसे हैं। इनफैक्ट पेपर 1 पेपर 2 में डिफरेंट था स्ट्रैटेजी, तो अच्छा, मतलब हाँ इट तुमने डिपेंड्स। मतलब तुमने पहले से जो प्लान, तुम जैसे पेस का या जब भी क्लासेस का तुम AITS देते थे, उसमें तुम्हारा पहले से कुछ प्री डिफाइंड ऑर्डर था PCM में? मोस्टली यही था कि पहले केमिस्ट्री फिर बाद में मैथ्स फिर लास्ट में फिजिक्स, मोस्टली ऐसा रहता था, बट कभी कभी चेंज भी होता था ऐसा, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट करता था तो थोड़ा बहुत। एक्चुअल एग्जाम में क्या किया था याद है तुम्हें? एक्चुअल में आई थिंक मैंने ऐसे मतलब कुछ एक ऐसा नहीं था कि एक सेक्शन पूरा पहले कर लिया, मतलब ऐसे स्प्लिट था कि मतलब मैथ्स के जैसे फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन कर लिए, फिर वापस केमिस्ट्री से, मतलब मैं ऐसे बहुत ऐसे जंप करा था। इससे मतलब ये होता है कि लाइक ऐसे कोई क्वेश्चन है जो मतलब इजी समझ में इजी ना आ रहा क्वेश्चन उस टाइम पे, तो हाँ मतलब बेसिकली वो मतलब ऐसे दिमाग में आता है, फिर लाइक बाद में वो कुछ ना कुछ होता रहता है अंदर, अगर मतलब देखा हुआ क्वेश्चन। था। नीरज, तुम्हारा क्या कोई कुछ क्वेश्चन है? नहीं। ओके। अरिजीत, एग्जाम्स के एक दिन पहले क्या किया था तूने? मतलब कुछ कुछ नोट्स बनाए होंगे, लाइक मोस्टली तो केमिस्ट्री में वो पढ़ रहा था कि बिकॉज वो ज्यादा वो अच्छा, है कि तुम्हारा एक 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 डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तुम्हारा एक बार केमिस्ट्री का नोट्स गायब हो गया था, याद है? हाँ कौन, KVPI के दिन पहले, एक दिन पहले गायब हुआ था, राइट? हाँ आई थिंक केपीआई और ओलंपिया समथिंग। कि आई थिंक ओलंपियाड के इंटरव्यू के पहले, आई हम्म, गेस ऐसे कुछ था। KVPI के हाँ बाद में उसका नोट्स मिल गया था, पता है? वो अभी अभी मैं अच्छा। तेरे को बता सकता हूँ कि वो नोट्स मिल गया था। जब तुम्हारा नोट्स गायब था तो हम तीन ही लोग थे, तुम और मैं, तीसरा कौन गेस करो? वैभव। नहीं बे, तब वैभव नहीं था। ये जो जो VC वाला रूम था पेस का, पवई में, हम्म हम तुम और उस दिन एक तीसरा बच्चा भी था जो पढ़ रहे थे। पढ़ता मेरे शायद को IIT बॉम्बे में ही नहीं आ है, रहा था। चौधरी। um, अबे सुमंतक। अच्छा ओके ओके अच्छा। हाँ तुम्हारा नोट्स उसको बहुत पसंद आया था, और उसका भी KVPI था ओके और उसको बड़ा सुनहरा अभी मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सुमंतक ने आफ्टर IIT ही गिवन मी ऑल हिज बुक्स एंड ऑल ना, उसमें वो भी मिला था। हम्म एनीवे, अभी झगड़ा मत अच्छा करना। ओके
नहीं अभी तुम बता रहे थे, जो बताओ एग्जाम्स के एक दिन पहले क्या करते हैं? वही एज से मैं काफी वो है, अच्छी करो ठीक है। एंड मतलब कुछ एक नया क्वेश्चन दिखा है, ऐसा कुछ दिखा कि हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई एक ऐसी अलग सी कोई ट्रिक थी, ठीक है। तो उसको कहीं पे लिख लिया कि हाँ इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगाई थी। जरूरी नहीं कि तुम लास्ट ईयर उसको अच्छा, देखो या ऐसा कुछ, मुझे बस एक बार मुझे लिख लिया मुझे तो याद मतलब है, वो मुझे याद रहता है है कहीं ना कहीं तेरे कि हाँ पास रिसेंट। तेरे पास मेरी क्लास में ना दो नोट्स हुआ करते थे, दो नोटबुक। एक एक तो नोटबुक छोटा सा कहीं रखता था, उसमें कभी कभी बीच में निकाल के कुछ तो लिख लेता था। हाँ हाँ, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट नोटबुक? वही तो मतलब मैं कुछ, हाँ मतलब मैं कुछ कई अलग बार से कोई कई अप्रोच बार आया या कई फिर बार कुछ पूछा। आइडिया है या कुछ। हाँ, कई बार वैभव बोला कि ये सर, इसका ये वाला जो नोटबुक है ना, इसका फोटो चाहिए था अपने को। लेकिन बाद में वो नोटबुक ऐसा तुमने बनाया था कि शायद वो तुम्हारे अलावा और किसी को समझेगा नहीं। वो बहुत बहुत शॉर्ट में तुम हाँ लिखते थे, रफली। हम्म, तो आई एम जस्ट शेयरिंग गाइस, ये क्या करता था ना कि जैसे हर क्लास में हर चैप्टर करते समय ना कुछ कुछ क्वेश्चन या कुछ कुछ प्रोफाइल आपको बहुत अमेजिंग लग सकते हैं, या आपको लगा कि यार ये मैं बार बार भूल सकता हूँ। तो उसने एक एक हैंडबुक टाइप का बना रखा था, इसके बैग में हमेशा रहता था। वो फटाक से जब भी कुछ स्पेशल लगेगा वो उसको निकालेगा, उसमें कुछ तो लिख देगा। वो दैट इज व्हाट वी कॉल शॉर्ट नोट्स। आई थिंक ही इज रेफरिंग दैट कि एग्जाम्स के एक दिन पहले, एम आई राइट अजीत, यू आर सेइंग दैट हम्म। एग्जाम्स के एक दिन पहले वो पढ़ना चाहिए। मतलब अच्छा, एक दिन जरूरी नहीं, मतलब ऐसे बस अगर इसको कलेक्शन है ऐसा तो मतलब उसको एक बार देख लो रिसेंटली मतलब। अच्छा, एग्जाम्स के एक दिन पहले का क्या एडवाइस है, क्या नहीं करना चाहिए? कुछ नया मतलब एक तो पहले तो मतलब लाइक इवन लास्ट के 10 डेज समथिंग में भी मतलब ऐसे कुछ अनसॉल्व तो देखो ही मत, मतलब उसको रखियो साइड में। या फिर ऐसे कोई एकदम कुछ नया ऐसा लगा हो कि यहाँ किसने बोला कि ये एकदम ही कुछ न्यू चीज है तो उसको ही मत देखो। एंड लास्ट डे पे भी सेम, मतलब लास्ट डे पे कोई ऐसे नया वो नहीं देखना कि हाँ ये एकदम से कुछ आया है या फिर कुछ। बेसिकली ग्रुप ग्रुप छोड़ दो सारे जितने व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ है, एग्जाम के हाँ लास्ट डे छोड़ देना वो, या म्यूट कर बात सही देना। कहा। और एक मतलब उस दिन कब तक, किस टाइम तक पढ़ना चाहिए? उस दिन एक्चुअली ज्यादा पढ़ने की मतलब आई डोंट थिंक कुछ ऐसे नीड है। मतलब बस वही है कि कॉन्फिडेंस रखो कि मतलब जो भी आएगा मतलब काफी ऐसे मतलब प्रैक्टिस कर चुके हो ऑलरेडी, तो मतलब जो भी आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब ऐसे कोई लोग कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं दे देंगे, तो फिर उससे आप अगर सोचोगे तो मतलब ज्यादा कुछ पढ़ोगे नहीं आप लास्ट पे, मतलब ट्राई करो कि रिलैक्स करो कि हाँ बस कल अच्छा हो। इनऑर्गेनिक के लिए कोई मंत्र? तुम्हारा तो नोटबुक गायब हो गया था। इनऑर्गेनिक में वही है मतलब लाइक मतलब तुमने आई थिंक एक्सपीरियंस कर लिया है कि मतलब काफी वॉलेटाइल सी है। अगर तुम ऐसे लाइक रिसेंट मतलब उसको ऐसे रेगुलरली उसको टच नहीं करोगे तो मतलब वो थोड़ा चला जाएगा दिमाग से। तो उसको रेगुलरली देखते रहो ऐसे, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को पहले से आज थोड़ा सा देख लिया फिर कल थोड़ा सा देख लिया ऐसे। एक मतलब कुछ टाइम स्लॉट रखो कि हाँ इस टाइम पे मैं इनऑर्गेनिक कर रहा हूँ। एंड अरिजीत, मैं तुमसे एक छोटा सा ये पूछना चाहता था। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी जस्ट नारियल फोड़े हैं, 11th में हैं। मुझे याद है कि हम्म। आई थिंक तुम्हारा मेरा पहला लेक्चर ही था, फर्स्ट फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर मैथ्स ही था, आई गेस। हम्म। एंड पहले दिन मुझे, मतलब तुम्हारे साथ एक दूसरा वाला भी था, प्रियांशु, क्या नाम था, प्रियांशु ना, हाँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। तो पहले दिन मुझे ही ये रियलाइज हो गया था कि तू थोड़ा डिफरेंट तो है, द वे यू वर वर्किंग, द वे यू वर स्ट्राइकिंग द क्वेश्चन। एक जो बच्चा 11th में है जो आईआईटी के बारे में सोच रहा है, उसके लिए तेरा क्या मैसेज है? मतलब जब तू 11th में था, आईआईटी तुम्हारे लिए कितना जरूरी था, और तुम कितने पैशनेट होकर के उसकी तैयारी कर रहे थे? और क्या एक एक मतलब टिप्स था कि मुझे पहले सिलेबस खत्म करना है, या जल्दी खत्म करना है, या प्रिसाइज खत्म करना है? क्या सोच थी तुम्हारी एकदम बिगिनिंग में? आई थिंक जल्दी खत्म करने का मतलब कुछ इतना वो नहीं है, लाइक टेक योर टाइम अच्छे से मतलब एक्सप्लोर करो लाइक कि हाँ हर चैप्टर का मतलब लाइक अच्छे से वेटेज दो, वैसे मतलब कुछ वो नहीं है कि इसको स्किप कर दिया ऐसा कुछ। बाकी ये स्किप कि नहीं करना मतलब चाहिए, सही है। हम्म, बाकी मतलब ऐसा है कि 11th में मतलब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना ऐसे मतलब कोई कोई लोग होते हैं जो मतलब 7th 8th से हैं, तो मतलब उनका ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं स्टार्टिंग के टेस्ट में। तो मतलब ऐसे मोटिवेशन वो नहीं होना चाहिए, मतलब लाइक कॉन्स्टेंटली मोटिवेट रहो कि हाँ मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, काफ़ी टाइम है आराम से मतलब प्रैक्टिस करके हो जाएगा। ऐसे मतलब वो नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में अगर रैंक अच्छी नहीं आई मतलब कुछ
फर्स्ट डिसअपॉइंट हो गए। 5-6 एग्जाम्स में, तो फिर हो गया। लेकिन तुम्हारे मन में AIR 53 कब पहली बार आया था? मतलब ऐसा 53 नहीं, IIT बॉम्बे CS मेरा टारगेट है, ऐसा पहली बार कब आया था पूरी जर्नी में? वो तो आई थिंक फर्स्ट डे ही था, मतलब लाइक हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाना है फर्स्ट डे पे ही, तो हाँ, मेरा उसी पहला टाइम था क्वेश्चन ही वो टारगेट। था। नहीं मतलब तुम्हारे अपनी पढ़ाई को ध्यान में रख करके लाइक तुम्हें लगा कि ये मेरे लिए अचीवेबल है, ऐसा पहली बार कब लगा था? पहले दिन से ही लगा था? मतलब डिपेंड करता है, लाइक ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब लाइक नहीं आएगा या फिर मतलब कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं है कि सोचने का कि मतलब नहीं होएगा। लाइक वो नहीं है कि 2 इयर्स हैं अच्छे खासे, तो मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ऐसे मतलब वो नहीं है कि मेरा होएगा ही नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, तुम्हारे ग्रुप में बड़े घनघोर कॉम्पिटिटर थे, तेजान साहू था और तुम्हारा फेवरेट वैभव, तो इन लोगों के कभी न कभी रैंक तो तुमसे अच्छे आए हैं, आते ही थे, है ना? तो हाँ मतलब उस समय जब तुम्हारा मार्क्स उनसे कम आता था, आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ बहुत बार होता है, तो जब तुम्हारा मार्क्स उनसे कम आता था तो अगले टेस्ट के लिए तुम अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? मतलब एक्चुअली ऐसे लाइक दूसरों से अब खुद से कंपैरिजन रखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाइक लेट्स से मैं चेक करूंगा कि मेरा इस एग्जाम में खराब आया, बट क्यों खराब आया, तो लाइक खराब हुआ तो ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स से खराब हुआ, इट गिव्स यू एन आइडिया, बट इतना कुछ वो नहीं होता। ये ट्राई करो कि इससे बस इंप्रूव कर सको खुद को, इससे इनकी रैंक से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये तुम डिटेल स्टडीज के लिए लाइक कोई चैप्टर को जब भी करो उसको उस समय ही डिटेल में करो, यू आर सेइंग दैट ना? मतलब आर यू एडवाइसिंग कि सब चैप्टर को थोड़ा थोड़ा कर लो फिर बाद में डिटेलिंग में करो, या जो करो डिटेल में करो, शुरू से ही करो? आई थिंक डिपेंड करता है, मतलब लाइक कुछ कुछ चैप्टर्स काफी ज्यादा ब्रॉड होते हैं, तो मतलब उनको एक साथ पूरा मतलब खत्म करना काफी मुश्किल है, बट ऐसे मतलब अपने एरिया आइडेंटिफाई करो। मतलब लेट्स से जो मिस्टेक्स हो रही हैं ऐसे मॉक टेस्ट या किसमें, उससे हम्म। आइडेंटिफाई करो कि मिस्टेक क्यों हो रही है, मतलब किस चैप्टर में हो रही है, एंड लाइक क्या रीजन है उनका, उस पर फोकस करो आप। आज आज बता नहीं सकता हूँ, तुम्हारे मुंह से जो निकल रहे हैं ना, ये बहुत सारे बच्चों को ना लाइफ चेंजिंग होंगे। मतलब तुम्हारे लिए इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी फैन फॉलोइंग, इतनी बार सुने हैं मेरे मुंह से कि आज उनको तुम्हारी आवाज सुन करके ना उनको एक नया जीवन दान मिला होगा, और डेफिनेटली दे विल स्ट्राइव कि तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें IIT बॉम्बे में मिला है। सो किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लो, ये मौका। मेरे को पूछना है। बोलो। सर टाइम मैनेजमेंट कैसे होता था, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है दिन में, ऐसा वो सब? अरिजीत ही एक बच्चा है, वो पूछ रहा है कि तुम टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, किसी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है दिन में, कैसे डिसाइड करते थे? मतलब ये 11th का है या फिर अभी रिवीजन के टाइम पे बोल रहे हैं, मतलब कौन सा बच्चा, इसके कौन दिन? से क्लास में? अमोक तुम सर बोल मैं रहे हो क्या? निखिल बोल रहा हूँ सर, निखिल। निखिल है, निखिल। अभी अभी 12th में है, मतलब जनवरी में इसका एग्जाम होगा। अच्छा। अ, तो मतलब एक तो वेटेज होती है कि जेई में किसी चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके ऊपर देख लो कि मतलब यूजुअली कैसे, मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसमें फिर आइडेंटिफाई करो कि मतलब तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग को एकदम छुआ ही नहीं, उसको भी ऐसे मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा टच करते हो, ऐसे लाइक लाइक जैसे वंस अ वीक एटलीस्ट, बट वीक पे आप फोकस कर सकते हो इस टाइम पे, अगर मतलब ज़्यादा टाइम है तो। मतलब आई वोंट वीक पे प्रेजेंट भी थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हो सकता है, टच हो सकता है उससे। तो अगर टाइम ज़्यादा है तो मतलब वीक पे फोकस कर सकते हैं। और किसी का डाउट? So I have a question. हाँ स्मिता बोलो। How would you suggest us to prepare for physics? फिजिक्स के लिए क्या, तेरा क्वेश्चन मैं ही नहीं समझ पाया। So like physics के लिए कैसे पढ़ना चाहिए? Like some extra tips.
अरिजीत फिजिक्स, ये 11th की बच्ची है, तेरे घर के बगल में ही है हाँ, इसका घर। सी इज फ्रॉम पवई। अच्छा। तो तू फिजिक्स कैसे पढ़ता था? फिजिक्स फिजिक्स देखो में एक्चुअली मैं मैथ्स जो में बुक मैं पढ़ाई थी बताऊं, ना, लाइक जो मैथ्स में मैं अरिजीत से जैसा जीनियस मैंने बहुत कम देखा है। मतलब मैथ्स में इनका एक गैंग था पूरा। इसके ग्रुप में जब जिस टाइम मैं एग्जाम लिख रहा था, उस टाइम पे यतिन दांडी करके एक बच्चा था, मतलब रियल जीनियस जिसको बोलते हैं, और ये था, और एक सुमंतक चौधरी था। ये 3-4 बच्चे इतने अमेजिंग थे ना कि मतलब एवरी डे इन एवरी लेक्चर इवन आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज। एंड फ्रॉम डे वन टू डे लास्ट, मतलब वो ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन मुझे वाव वाली फीलिंग नहीं आई। और मतलब मेनी टाइम इट हैपन कि 3-4 घंटे 5 घंटे कब निकल गए, 10 घंटे पता नहीं चला। ट्रस्ट मी। तो फिजिक्स में मतलब तुम पढ़ाई कैसे करते थे? वाला ये एकदम 11th की बच्ची है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। अरिजीत, सर आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ उसके नेट का नहीं, इशू अभी आ हैंग हो गया। गया है बस। He'll be back. अरिजीत, आर यू देयर? इसका माइक म्यूट है सर। सर हम्म, वो पार्टिसिपेंट्स में सिर्फ डॉट लिख के कौन आए? छोड़ना, क्या करना चाहिए। फिर 2-3 मेरा लोग कुछ डॉट से ही है बस। हाँ, किसी को अपना नाम नहीं बताना होगा। ठीक है ना, मतलब अरिजीत, हाँ, मेरा आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अभी आ गया। हाँ, हाँ, ये कन्या का डाउट ये है कि तुम फिजिक्स फिजिक्स में कैसे प्रिपेयर किए थे? हाँ 11th की फिजिक्स में बच्ची है। फिजिक्स में एक्चुअली एक तो जो ओलंपियाड होता है ना, NSEP, वो काफी अच्छा होता है। वो दो मतलब एक तो वो उसके क्वेश्चन देख लेना, मतलब प्रीवियस ईयर के भी। एंड फिजिक्स में जो वो बुक पढ़ाई थी ना मैंने, IIT वाली, उसमें ऐसा है कि मतलब उसमें जो पुराने IIT के सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं फिजिक्स के, वो ट्राई कर सकते हो। उसमें मतलब ऐसा है कि उसमें मतलब काफी बार वो मिक्स होता है, लाइक कुछ कुछ चैप्टर्स का मिक्स होता है वो। तो उससे मतलब काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाँ ये चैप्टर भी होगा, ये भी होगा। तो उसको ट्राई कर सकते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले वाले थे IIT से। अच्छा, ये जो 11th से 12th मूविंग बच्चे हैं, जिनका भी 4-5 महीने बाद एग्जाम्स होगा, इनको फिजिक्स में सीक्वेंसिंग क्या रखनी चाहिए? मतलब क्या क्या पहले सॉल्व करना चाहिए? आई जैसे थिंक जो एलसी कोचिंग में वर्मा। जो होती है मतलब वो राइट ठीक ही होती है वो। आप ऑर्डर की बात करो ना चैप्टर्स की। हाँ मतलब नहीं, ऑर्डर नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सा चैप्टर उनको पहले करना चाहिए। लाइक अगर मान लीजिए कोई किसी क्लासेस का है, तो उसको मतलब अपनी क्लासेस का बुकलेट कंप्लीट करने के बाद क्या करना चाहिए? वही सजेशन है, मतलब NSCP के पेपर्स देख लो पुराने, या फिर IIT JEE के देख लो, उनको ट्राई कर लो पहले, वरना और तुम मैथ्स में केडी जोशी का भी एनालिसिस देखते थे ना? हाँ मतलब एक्चुअली वो बेटर हो सकता है, बिकॉज उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई एक क्वेश्चन में वो हम्म, बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर इसमें कोई हाँ, क्वेश्चन मतलब कुछ आइडिया ना आ रहा हो, तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस, कि मतलब ऑप्शन ऐसे है तो क्या पता ऐसा कुछ करना हो सॉल्व करने के लिए। तो वो मतलब काफी ऐसे मतलब काम आ सकता है कुछ किसी के उसमें। तो अगर मतलब जैसे मैथ्स का तुम्हारा तुमको रिविजन करना है, तुमने प्रीवियस पेपर्स नहीं किए हुए, तो यू कैन लुक एट दैट, मतलब कि जैसे लास्ट ईयर का देख लिया एनालिसिस क्या था, अगर अच्छा लगा मतलब फिर और भी देख लो। अगर नहीं अच्छा लगा, मतलब एक्चुअली वो कभी कभी ऑफ टॉपिक चले जाते हैं काफी ज्यादा, तो मतलब ऐसे वो नहीं है कि सारा सब कुछ पढ़ना है, अच्छा लग रहा है वो पढ़ लो इसमें, कुछ कुछ अच्छा कुछ कुछ थोड़ा वो है एक्स्ट्रा। और किसी को कोई डाउट है भाई? सर कोई मुझे क्वेश्चन एक पूछना चाहता क्वेश्चन है? है, सिली मिस्टेक्स कैसे कम करने का? सिली मिस्टेक्स कैसे कम एक करते तो आई थे? थिंक
आई थिंक हमारे सर बोलते हैं कि मतलब एक वही सिली मिस्टेक्स आर नॉट सिली, मतलब इफ दे कॉस्टिंग यू मार्क्स देन इट्स नॉट सिली। तो मतलब वही है कि आइडेंटिफाई करो कैसी टाइप की मिस्टेक हो रही है। सिली मतलब क्या है, लाइक जैसे तुम कुछ सॉल्व कर रहे हो, एकदम तुमको दिखा कि हाँ आई थिंक आंसर ये होएगा, तो मार्क कर दिया, बाकी ऑप्शन नहीं देखे, ऐसी टाइप की मिस्टेक है। या फिर कैलकुलेशन एरर है, ऐसे मतलब करो कि क्या टाइप की मिस्टेक हो रही है। तो जैसे अगर कैलकुलेशन एरर है तो व्हाट आई डू इज मैं बुकलेट के बहुत सारे क्वेश्चन कर लूंगा जो प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड है। ऐसे मतलब जिस टाइप के एरर हो रहे हैं उसके हिसाब से वर्क करो उसके ऊपर। और किसी Sir, की कोई सर मेरे को डाउट है सर एक। सर मुझे which पूछना है सर। so Sir- पहले मैं पूछ आप पूछो। यस पंडित पूछो। हाँ सर, मेरे को एक डाउट था। मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बैकलॉग रह गया है, तो वो कैसे कवर करूँ? और दूसरा बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए स्पेसिफिकली? इनऑर्गेनिक और मतलब ऑर्गेनिक का भी बता दो थोड़ा सा, क्योंकि मतलब मेमोरी मेरा ये थोड़ा वही वीक है उसमें। 11th वाले हैं। नहीं, मैं ये 12th में हूँ 11 से अभी। 12 अभी ये 4 महीने बाद वाले जो हैं, जो 12th में है अभी, दे विल राइट एग्जाम इन जनवरी। हाँ तो अभी तो मतलब ऐसे आई डोंट थिंक ऐसे कुछ टाइम का वो है, मतलब जो तुम्हारा बैकलॉग है उसके से ट्राई करो, मतलब कि जैसे थोड़ा सब्जेक्ट्स का थोड़ा वेटेज एक टाइम पे कम कर दिया, बैकलॉग पे ज़्यादा फोकस कर लिया। बाकी वरना आई थिंक मतलब नोट्स ले लो किसके, मतलब बैकलॉग इन सेंस लाइक क्लासेस नहीं गए या फिर याद नहीं है क्या है, मतलब बैकलॉग। मेरा बैकलॉग स्पेसिफिकली ये है कि मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो एक है। और कुछ चीज़ों के नोट्स कंप्लीट नहीं है, वो है। याद नहीं आ रहा है, आई थिंक ऐसे कर सकते हो कि मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस ट्राई कर लो, उस चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई कर लो। मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, नहीं समझ में आया कि क्या है इसमें, तो ये पढ़ लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकल रहा है, मतलब ये तीन ऐसे कुछ कुछ रिएक्शन से या कुछ कुछ फैक्ट से जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऐसे मतलब फिर उससे ये होगा कि जो मेन रिएक्शन है ना, जो मतलब जिन पे क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट वो तो हो जाएंगे कवर। समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा सा सेफ एरिया हो जाएगा उस सेंस में। बाकी मतलब ऑब्वियसली किसी के नोट्स लेके कर लो या फिर अपने नोट्स वापस देखो, उससे पूरा कवर हो जाएगा। बट अगर पार्शली करो तो ऐसे कर सकते हैं। ओके। आप गीत तुम क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, मुझे पूछना है भरत। हाँ बोल बोल भरत। सर अभी जो TWT हुआ हमारा, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो उसमें मैंने मैथ्स में 1 आवर 15 मिनट्स शायद इन्वेस्ट किया और फुल 20 अटेम्प्ट किया, पर उसमें मेरे को मार्क्स सिर्फ 54 ही आए। तो मतलब टाइम इन्वेस्ट कितना करूँ कौन से सब्जेक्ट में, वो समझता नहीं है। एक्यूरेसी जिसमें ज्यादा है, पर ही इज टॉकिंग मतलब अबाउट अरिजीत की सब्जेक्ट में एग्जाम्स में कितना टाइम देना चाहिए। वही मतलब एग्जाम्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो वो है जो लेट्स से कोई बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन करा रही है, लेट्स से KPY है या फिर ओलंपियाड है, फिर जेई है। उनमें तुमको अपने परफॉर्मेंस वो करनी है, ऑप्टिमाइज करनी है, ठीक है, कि कितना स्कोर आ रहा है फाइनली। जो कोचिंग एग्जाम हो रहे हैं उनमें तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि रैंक कितनी आ रही है। तो उसमें ट्राई करो कि जो एटलीस्ट जो हार्ड एरिया से या फिर जो मतलब अच्छे से आते नहीं थे उन पे अगर अच्छे से कर लिए, उनकी क्वेश्चंस कर लिए, तो आई थिंक मतलब दैट्स इनफ। जो दूसरे वाले हैं ऑब्वियसली जैसे जेई जैसे है, उसमें ऑब्वियसली तुम फोकस मत करो कि जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग वाला को पहले जल्दी से कर लो, या फिर कोई इजी दिखता है तो उसको कर लो। मतलब डिफरेंट टाइप के वो डिपेंडिंग ऑन सर क्या और कर एक रहे हैं। डाउट है। हम्म। सर मैथ्स तो मुझे नॉलेज तो बहुत है, पर पेपर में बहुत सिली मिस्टेक करता हूँ और फिर मार्क्स बहुत जाते हैं, मतलब। उसने भी सिली मिस्टेक्स के बारे में बताया ना कुछ, कि if silly हाँ सर, mistake is जैसे अभी costing हुआ you था। marks then it is not silly। और आई थिंक अरिजीत को मैंने देखा था ना, ही जैसे क्लास चल रही है ना, मान लीजिए ये क्लास एक नॉर्मल क्लास है, अरिजीत हैज ऑलरेडी डन इट, तो अरिजीत को कभी मैंने टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देखा। वो अपना चौपड़ी निकालेगा, ही विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। मतलब उसके पास ना, मतलब अगर तुम जो पढ़ा रहे हो ये उसने ऑलरेडी कर लिया है, तो ही विल नॉट वेस्ट हिज टाइम। और ये पहले दिन से था, am I right अरिजीत? मतलब मैं देख रहा था क्लास ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चल रही है और उसने सब कर रखा है मान लीजिए, तो अभी अपना वो क्वेश्चन निकाल करके साइड में चालू हो जाएगा वो। तो एग्जाम्स मोड में वो हमेशा ही रहता था, ही वाज ऑलवेज ऑन एग्जाम मोड। तो व्हाट अरिजीत वाज ट्राइंग टू से कि आपको ना जब प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तब भी अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो आपको एग्जाम फ्रेम में जाकर के करना पड़ेगा। घर पे तुम प्रैक्टिस कैसे करते थे अरिजीत? मतलब
हाउ मच टाइम यू वर गिविंग वन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे थे? जब जैसे कोई चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर को मान लीजिए तुम एचसी वर्मा कर रहे हो या अपनी क्लास का शीट कर रहे हो, उसको कैसे, कुछ स्ट्रेटजी होती थी सॉल्व करने के लिए, या जितना टाइम लग रहा है लगने दो? मतलब लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा, कुछ लाइक कुछ बहुत ही मस्त इसका सोल्यूशन होएगा, तो मैं एक वेट कर सकता हूँ कि हाँ इसका मतलब अभी सोचते रहते हैं, like, अगर नहीं भी हो रहा तो माइंड रखो, कभी ना कभी solution आ जाएगा, इसका एकदम में सोल्यूशन आ जाएगा मेरे को। अगर ऐसे कोई ऐसा है कि हाँ मतलब इसमें कुछ एक सिंपल सी वो होगी, या फिर लाइक लेट्स से कैलकुलेशन नहीं हो पाई, ऐसा कुछ है, कोई इक्वेशन अलग लगने वाली है, उसमें मतलब इतना वो नहीं है, लाइक ट्राई कर लो, फिर नहीं हुआ तो एक बार चेक करोगे क्या, मतलब इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा है, मतलब एक आइडिया होगा ना कि कैसा टाइप का होएगा सोल्यूशन इसका, उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर कुछ अलग लग रहा है कि ये पहले कभी जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, फिर ऐसे कुछ इसमें कोई अलग ट्रिक लग रही होगी, तो उसको थोड़ा सा और सोचो, उसके मतलब थोड़ा सा और टाइम दो। और किसी के मतलब मन ऐसा में भी है, कुछ? लेट्स से अगर आपने सोल्यूशन देख लिया, ठीक है, फिर भी मतलब लाइक यू कैन ट्राई टू फाइंड अनदर ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढ सकते हो उसके लिए, तो मतलब वो काम आता है काफी, बिकॉज वो ऑल्टरनेट सोल्यूशन माइट हेल्प इन अदर प्रॉब्लम। करेक्ट। सर और सर एक किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना? है हाँ बोलो। सर, सम सॉल्व का स्पीड कैसे बढ़ाने का, वो सम जैसा? स्पीड? स्पीड के मतलब एक तो मतलब वही है कि जैसे एक आइडिया होना चाहिए कि मतलब लाइक इस चैप्टर में लेट्स से मैं कोई एक चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर ले रहा हूँ, उसमें क्या मतलब लाइक डिफरेंट इक्वेशंस है, लेट्स से आपने बुक की थ्योरी देखी या नोट्स देखे, एक लिस्ट बना लो कि हाँ इसमें ये इक्वेशंस है, फिर ये कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर ऐसा होगा मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में उनमें से कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ठीक है, तो मतलब ये जो ये है ना कि लाइक क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि हाँ इसमें ये लगेगा, वो अपना स्ट्रॉन्ग कुछ है कि मतलब क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए, हाँ इसमें ये वाली क्वेश्चन लगेगी, उससे स्पीड बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब ऑब्वियसली कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, बट लेकिन कैलकुलेशन सेकेंडरी है, ये आई थिंक प्राइमरी है कि मतलब अच्छा, कि एक एक ये वाले एक ये इसको ऐसे अरिजीत, एक फाइनल क्वेश्चन। ये जो बच्चे जिनका 10 दिन बाद एडवांस एग्जाम है, इन लोगों का एक कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि जैसे तुम जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, सॉल्व करने के बाद तुरंत उसको मार्क करते थे या रीचेकिंग के लिए लास्ट में रखते थे? ये आई थिंक मतलब तुम्हारा तो डिपेंड करता ऑफलाइन है, था। अगर श्योर हो कि हाँ मतलब फिर भी मतलब ऐसा होता है कि ओवर पे टिक करना है, फिर लाइक टिक करके बाद में करना है, मोस्टली ऐसे मतलब कर लेना चाहिए, बिकॉज बाद में क्या पता टाइम मिले या ना मिले, मतलब लाइक कुछ अगर ऐसे एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वो लगा दिया, टाइम लगा दिया, तो क्या पता हम सारे मार्क ना कर पाए आंसर, हाँ, मतलब अगर श्योर हो, अगर मल्टी आंसर है तो यूजुअली मतलब ऐसा होता है कि लाइक थोड़ी रुक जाओ, देख लो कि कुछ और भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, वरना मतलब डायरेक्टली मार्क कर दो, अगर सिंगल आंसर तो फिर मार्क कर सकते हो। अगर एग्जाम में कोई एक आध क्वेश्चन आपको शुरू में ही तंग कर दिया, एडवांस फाइनल एग्जाम, कैसे कैसे अपने आप को कैसे रेडी करते थे बाकी क्वेश्चंस के लिए? तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था? तुम्हारा पेपर तो ठीक ठाक, मतलब अच्छा पेपर था, 2017 का पेपर अच्छा था, तो फिजिक्स शायद गंदा था हाँ उसमें। आई थिंक मतलब मैंने थी मतलब स्टार्टिंग में वही केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखे थे, बिकॉज मेरी स्ट्रैटेजी वही थी कि केमिस्ट्री मुझे यूजुअली फर्स्ट करना होता है, लेकिन मतलब उसमें वो हो गया लाइक केमिस्ट्री के कुछ कुछ काफी ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन थे, लाइक जो बाद में वो हो गया था, कंट्रोवर्सी हो बोनस हो गई थी, गया। तो मतलब ये है कि हाँ मतलब तो वो ये है कि लाइक ऐसे मतलब मोटिवेट यही मतलब एक अगर कॉन्फ्रेंस है ना, मतलब लेट्स से अगर आपने प्रीवियस के जेई पेपर्स देखे हुए हैं कि हाँ काफी इजी होते हैं, तो कॉन्फिडेंस रहेगा दिमाग में कि हाँ मतलब ठीक है, एक दो क्वेश्चन हार्ड आते हैं लेकिन बाकी सारे मेरे से आराम से हो जाएंगे, तो करेक्ट मतलब करेक्ट। वो इन सेंस अच्छा भी है, मतलब पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड है, पहले आइडेंटिफाई हो गए, बाकी अब सारे इजी होंगे तो बाकी कर लो, मतलब ज्यादा अच्छा मोटिवेशन आ जाता है उससे, मतलब ऑब्वियसली बस ये कि अभी 10 या 15 जो भी जितने भी डेज हैं उसमें ट्राई करो कि मतलब ये माइंडसेट हो जाए कि हाँ जेई काफी इजी आता है, एक्सेप्ट फॉर लेट्स से वन और टू क्वेश्चन जो थोड़े से ट्विस्टेड हैं, बट फिर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जो मतलब पहले आ चुके हैं, अगर ये मतलब माइंडसेट आ गया फिर मतलब बहुत इजी हो जाता है। तुम्हारा तुम्हारा कहना ये है कि लास्ट 10 इयर्स का पेपर्स पिछले नेक्स्ट 10 डेज में जरूर करने चाहिए दोबारा, whether you have done them in past or not, doesn't matter. हाँ यस, मतलब मोरल हाई करने के लिए कि यस
आई एम गेटिंग इट, मुझे आ रहा है, एक मोमेंटम गेन हो जाता है। करेक्ट, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री विद यू। और 2 एग्जाम्स के बीच में तुमने क्या किया था? ऑल्दो वो प्लान हमारा ही था, तुम्हें शायद याद होगा प्लान, विशाल याद है पवई वाला? हाँ। एग्जाम्स के बीच में, दो टेस्ट के बीच में तुमने क्या किया था? मतलब एक चीज जो है, मतलब जो मैंने की थी वो है कि मतलब बिल्कुल डिस्कस मत करो किससे भी, मतलब ऐसे कहीं कोने में जाके बैठ जाओ बस, एकदम बस अपार्ट फ्रॉम ऑल, मतलब कुछ वो नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं जिस बस में बैठा था, आई इंश्योर्ड कि उसमें और कोई ना आए, क्योंकि सबका ध्यान अरिजीत की तरफ जाएगा और वो डिस्कशन चालू करेगा और फिर वो अलग ही डोमेन में निकल जाती है गाड़ी। तो ये जितने भी लोग 10 दिन बाद एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं, ये एक सबक है कि आप ये जरूर करें। और एवरीवन प्लीज अरिजीत की बात जरूर फॉलो करो। आपके पास एक शॉर्ट नोट रेडी होना चाहिए जो आप एग्जाम्स लास्ट डे देखोगे, और एटलीस्ट जेई के 10 साल के पेपर आपको दोबारा डेफिनेटली करना चाहिए। Any last message, Arjit, for those who are preparing for advanced after 10 days? सर मेरे को एक डाउट है सर, मतलब क्वेश्चन पेपर में सर, अभी देखो एमसीक्यू में 1 चॉइस में तो हो जाता है, पर मोर देन 1 चॉइसेस में जो चाहिए अपने को एक्यूरेसी चाहिए, मतलब अभी वो ऑप्शन सब क्वेश्चन बराबर होना चाहिए, +4 मिलना चाहिए, नॉट पार्शियल मार्क्स नहीं मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मल्टीपल में क्या करते थे अर्जित तुम? मतलब एक्चुअली ये आई थिंक 10 डेज में इतना वो नहीं हो पाएगा, बट लेकिन ऐसा है कि जब क्वेश्चन देखते हो ना, मतलब ट्राई टू थिंक ऑन द माइंडसेट ऑफ लाइक द पर्सन हु हैज मेड द क्वेश्चन, कि मतलब जिसने बनाया है वो क्या सोच रहा है कि क्या हम लोग गलती कर सकते हैं इसमें। जो मल्टीपल चॉइस होते हैं वो यूजुअली ऐसे होते हैं कि मतलब एक ऑप्शन वो ऐसे डालेंगे कि हाँ इसमें ये बच्चा गलती करेगा, काफी प्रोबेबिलिटी है कि ये उसको टिक कर दे, बट एक्चुअली में आंसर नहीं। तो वैसे सोचने से हेल्प होता है। मतलब एक्चुअली इनफैक्ट जो वो है ना जेई की कमेंट्री केडी जोशी वाली, उससे आई थिंक तुमको ये वाली स्किल थोड़ी सी अच्छे से आ जाएगी, मतलब कि इंटेंशन क्या थी क्वेश्चन की। कौन तो वो ट्राई कर सकते हो। मतलब सॉरी, मेरे नाम में मैंने सुना नहीं। मैं बता दूंगा, मैं लिंक भेज देता हूँ, एक सेकंड। और नीरज, आलोक, समीप, प्रखर, कोई डाउट है आपको मन में? सर मैं पूछूं? हाँ सर लास्ट फ्यू डेज प्रेशर को कैसे झेले, वो तो मुझे अभी बहुत फील हो रहा है। अरिजीत, लास्ट के 10 दिन में हाउ टू हैंडल प्रेशर? बेस्ट वे पता है एक्चुअली क्या है प्रेशर का? वही मतलब कि लाइक प्रीवियस पेपर्स देख लो, चेक, मतलब लाइक दिखाओ अपने आप को कि मतलब कितने इजी थे वो पेपर्स, फिर प्रेशर आई थिंक थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब बेस्ट वे टू टैकल जेई इज लाइक लुकिंग एट प्रीवियस जेई, मतलब वही देख लो, मतलब उससे आई थिंक मोटिवेशन आएगा, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ इजी है, हो रहा है, मतलब इजी। अरे घर में पेरेंट्स मतलब अभी भी लाइक ऐसे किस चीज पे? यार पेरेंट्स का 10 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, उनका क्या रिएक्शन होता था? हाउ दे वर प्रिपेयर्ड? कुछ नहीं, मतलब ऐसे कुछ ऐसे इंटरफेयर नहीं करते, मतलब ओके कूल, मतलब सब अपना अपना काम करते रहते हैं। हाँ मैंने बाय द वे लिंक भेजी उसकी, जो वो मैं जिस ब्लॉग स्पॉट की बात कर रहा था, वो चेक कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सर रेफरेंस बुक के बारे में कुछ एडवाइस दे सकते हैं? हाँ बालक, तुमने रेफरेंस बुक में क्या क्या किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में? रेफरेंस बुक मतलब आई होप ये 10 डेज वाले लोग नहीं पूछ रहे। नहीं, मतलब 10 डेज ये लड़की अभी 11th में है, भगवान ने चाहा तो इंडिया में लड़कियों में फर्स्ट रैंकर यही होगी। सीधा मतलब बहुत टैलेंटेड बच्ची है, बहुत टैलेंटेड। ये अभी 11th में है, तो इसको रेफरेंस बुक एक्चुअली लाइक किसी मतलब लाइक मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर बुक ऐसे फॉलो नहीं की थी कि पूरी कर ली, चैप्टर वाइज होता है कि मतलब लाइक वैसे इस बुक का ये चैप्टर अच्छा है, लोगों ने बोला कि अच्छा है, मतलब लाइक तो फिर वो ट्राई कर लिया अगर मेरे को चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो। वैसे ऐसे कुछ हार्ड एंड वो फास्ट सॉल्व नहीं की थी कोई बुक आई थिंक। मे बी इन्होंने के सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं, मतलब लाइक जो लग रहा है कि हाँ रेलेवेंट है वो कर सकते हैं। हाँ एचसीबी किया होगा। हाँ मतलब वो ऐसी भी आई थिंक, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब काफी सिंपलीफाइड से या फिर काफी ऐसे मतलब रेलेवेंट नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो फिर मतलब
वो करने की इतनी वो नहीं है। नीरज तुम्हारा कोई क्वेश्चन बट हाँ है? मतलब आई थिंक एससीबी काफी अच्छी है। नहीं सर। सर मुझे और डाउट मेरा है। मेरा मेरा ड्रीम यही है कि नीरज, आलोक, समीप, सब लोग, तुम्हारा ग्रुप अरिजीत को फेयरवेल दे आईआईटी बॉम्बे में। ये मेरा ड्रीम है कि अरिजीत ये फाइनल ईयर है, इसको फाइनल ईयर का फेयरवेल तुम ही लोग जाके दो। हाँ ऋतुजा बोलो। मुझे फिजिक्स के बारे में पूछना था कि फिजिक्स के लिए और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा जो मटेरियल है इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत इसके लिए रेफरेंस बता दूं मैं अरिजीत, ये बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड बच्ची है, बहुत मेहनती भी है, एकदम तेरे जैसी है। तो फिजिक्स में जो रूटीन है उससे ऊपर क्या कर सकते हैं? आपकी वॉइस हाँ मैं कह रहा हूँ ना, ये बच्ची बहुत अच्छी है, ये सी स्टॉकिंग के रूटीन से हट के फिजिक्स में क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं? अच्छा ओके। एक आई थिंक ओलंपियाड वाली बुक आती है फिजिक्स के लिए, मतलब उसमें आईएमपीएच के क्वेश्चन होते हैं, आईपीएच के क्वेश्चन होते हैं, वो एक बार ट्राई कर सकते हो। या फिर एक वो होती है प्रोटो होती है एडोब के साथ ही, उसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो कुछ। वरना मतलब जो आईआईटी जे के पुराने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मतलब आल्सो प्रीटी गुड, वो भी कर सकते हो। बट एचसीबी में तो तुम्हारा पुराने क्वेश्चन ही भरे पड़े हैं ना आईआईटी के। एचसीबी हाँ मतलब लाइक एचसीबी में हाँ बस जो चीजें एचसीबी में है ना वो मतलब या तो आपकी थियोरी में ऑलरेडी कवर हो जाएंगी क्लास में, या फिर बुकलेट में कहीं ना कहीं होंगी। मतलब वो ऐसे इसलिए मतलब लाइक कोई भी रेफरेंस बुक ऐसे स्पेसिफिकली करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे क्वेश्चन मतलब रिसाइकल ही होते हैं, लोग यूजुअली नहीं बनाते नहीं है सारे ऐसे मतलब कॉमन क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्स के एक दिन पहले नहीं पढ़ने के लिए कोई मैसेज आप दे सकते हो? बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहते हैं, ऐसे लोगों को कुछ मैसेज दे सकते हो आप? मतलब एक कुछ बच्चे हैं, जैसे सुबह एग्जाम है ना, तुझे तेरे बैच में एक बच्चा था ओम कोटवाल करके, थाने बेंच में, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट हिम और नॉट। रात को 12 बजे तक पढ़ रहा था वो, उसका सुबह पूरा मूड खराब हुआ था। मतलब वही है कि लेट्स से जो जैसे फिजिक्स में वो होता है ना इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, कभी कंस्ट्रक्टिव होता है, कभी डिस्ट्रक्टिव होता है। तो लाइक लास्ट जब आप पढ़ रहे हो ना तो जो नॉलेज है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेगी, तो मतलब जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो भी मतलब लाइक वो उसका इंटरफेयर कर लेगी, कंफ्यूजन हो जाएगी काफी ज्यादा। तो मतलब जरूरत नहीं लास्ट जब इतना पढ़ने की, कॉन्फिडेंस देखो कि हाँ मतलब काफी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग 2-3 इयर्स में, तो हो जाएगा। और किसी को? आलोक कोई डाउट है? समीप, मोहित? इसमें दो बालक ऐसे हैं, दो बच्चे ऐसे हैं अरिजीत, जिन्होंने मैथ्स में बिंगो मारा है इस बार मेंस में। तुमने शायद एक क्वेश्चन गलत किया था मेंस में। हाँ एक गड़बड़ किया था, 115 था। इसमें दो बालक हैं जिन्होंने मैथ्स में बिंगो मारा है। तो मेरा अब यही एक ही ड्रीम है कि ये बच्चे तुम्हें फेयरवेल दे और तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में मिलने आए। सो आई थिंक किसी और को डाउट नहीं हो तो हाँ एक्चुअली ऐसे कर सकते हैं कि मे बी मतलब अभी ज्यादा टाइम लेते नहीं बाकी सारे बच्चों का, कोई डाउट हो तो मतलब मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं अपना फोन नंबर डाल दूंगा यहाँ पे व्हाट्सएप पे, वो कर दूंगा। डन, थैंक यू। लेकिन मतलब लाइक डाउट देख लेना कि मतलब लाइक कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे मेरे को कि फिजिक्स का कोई वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज लाइक आई हैव लॉस्ट टच। तो प्रिपरेशन में कुछ डाउट हो तो मतलब वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ निशान, तुम क्या पूछ रहे थे? सर अभी जो हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं उसमें मेरा थोड़ा दिस बॉय इज इन 11th अरिजीत, जस्ट स्टार्टेड। हाँ निशान। तो उसमें कभी कभी एग्जाम लिखते समय मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे जो क्वेश्चन है वो मैं पहले कर चुका उस टाइप का क्वेश्चन, पर एग्जाम जब लिखता हूँ तब वो क्लिक नहीं होता है कभी, या फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम के टाइम पे। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जब मैं एग्जाम लिखता हूँ, हाँ बोलो निशान। जब मैं एग्जाम लिखता हूँ तब सपोज कोई क्वेश्चन मुझे आ रहा था पहले, मैंने उस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, पर जब एग्जाम लिखता हूँ तो थोड़ा टेंशन की वजह से शायद वो भी गलत हो जाता है।
वही मतलब लाइक बेसिकली टेंशन होनी नहीं चाहिए एग्जाम में इतना ज्यादा, बिकॉज लाइक काफी ऑलरेडी तुम लोग प्रिपेयर कर चुके हो यार, तो मतलब ऐसे वो नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब पैनिक हो गया कि हाँ ये नहीं आ रहा, ऐसे मतलब थोड़ा शांत होकर देखोगे तो आ जाएगा। मतलब ऐसे कुछ ये लोग वो नहीं पूछते कि हाँ एकदम ही कुछ रैंडम सा पूछ लिया, मतलब काफी काफी ज्यादा सिमिलर होगा जो तुमने पढ़ा है ना, उसके काफी सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसे लाइक प्रैक्टिस करते रहो, मे बी मोस्ट ज्यादा तो मतलब लाइक फिर कम वो होएगा, पैनिक कम होएगा, बिकॉज दिखेगा कि हाँ भाई आ रहे हैं क्वेश्चंस। सर सकीना पूछ रही है कि केवीपीआई के लिए टिप्स दो। हाँ अरिजीत, तेरा केबीपीआई रैंक बहुत अच्छा था, केबीपीआई के लिए तुमने क्या किया था? ओके हम कुछ ऐसे स्पेशल आई थिंक जो जेई के कर रहे हो वही मतलब सेम प्रिपरेशन मतलब केपीआई में काम आएगी, मतलब ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये कि लाइक केपीआई के पहले लाइक लेट्स से एग्जाम है उसके एक वीक या 2 वीक पहले ऐसे प्रीवियस पेपर्स देख लो उससे केपीआई के, मतलब कि कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या वो होता है डिफिकल्टी लेवल, मतलब क्या मतलब लाइक जैसे तुम अगर अटेम्प्ट कर रहे हो केपीआई पेपर एक पूरा ऐसे मतलब टाइम वाइम लगा के, तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ मतलब मैं ये कर सकता हूँ ताकि मतलब लाइक ज्यादा मतलब इजी क्वेश्चन पहले कर लिए, या फिर इस सेक्शन में इजी होते हैं 2 मार्क वाले ज्यादा मतलब ऐसे वो होते हैं लेंदी ऐसा कुछ, वो तुमको समझ में आ जाएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा। बाकी आई डोंट थिंक कोई स्पेशल प्रिपरेशन की थी मतलब। चलो अभी बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो अगली बार और मेरे बुलाएंगे को तो एक फिर आए। पूछना था सर, हाँ मतलब बोल। किसी को भी इस मीटिंग में किसी के पास अगर जेडीली का पीडीएफ होगा तो और इनऑर्गेनिक का तो मेरे को बता सकता है। डन डन जेडीली डन, करवा इनऑर्गेनिक। दूंगा। थैंक यू सो मच अरिजीत, एंड तुझे देख करके कितनी खुशी हो रही है, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड। सब कुछ नॉर्मल होगा तो एक बार मिलेंगे पक्का, क्योंकि इसके बाद तुम यहाँ से कंट्री वंट्री बदलोगे, भाई मेरे पास केवल आधार कार्ड है, तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे उस कंट्री में शायद ना आ पाऊंगा। एंड बहुत बहुत नॉस्टैल्जिक है, मतलब तुझे देख करके पूरी जर्नी रिमाइंड हो गई। एंड अब मेरा यही ड्रीम है कि इनमें से कुछ या सब लोग, तुम्हारे सब लोग तो नहीं क्योंकि सब 11th और 12th वाले बच्चे हैं, एटलीस्ट जो लोग 10 दिन बाद एग्जाम लिखने जा रहे हैं, मेरी इच्छा है कि ये लोग तुम्हें फेयरवेल दें तुम्हारे कैंपस में। तो थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम, एंड तू जैसा था वैसे ही, कुछ ज्यादा बदला नहीं रे। सर एक डाउट। हाँ सब लोग एक बार अरिजीत के लिए ताली बजाओ, वो हम लोगों को टाइम दिया, एंड वेरी वेरी प्रीशियस टाइम, मतलब ही इज बिजी है, उसका फाइनल ईयर है, लास्ट मोमेंट पे उसने। थैंक यू भाई। थैंक यू भैया। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चा, अपन मिलते हैं सब कुछ नॉर्मल होने पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और मैं फोन नंबर शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप वाला, तो आई थिंक ये लोग पूछ सकते हैं डाउट है कुछ होएगा तो। थैंक यू सो मच यार, मतलब तू कितना प्यारा बच्चा है। थैंक यू भैया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, आपको भी ऑल द बेस्ट प्लेसमेंट के लिए। हाँ हाँ थैंक्स। अरिजीत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, विल पार्टी। हाँ चलो चल थैंक यू बच्चा। सर कल पेज का टेस्ट दे कि प्रीवियस ईयर दे कोई? प्रीवियस अभी तो उसने बताया ना। ठीक है सर। और उसने जो बात कही ना वो बहुत लॉजिकल है बालक, कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा काम देखो मिक्स करके दो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें पेस का टेस्ट नहीं देना चाहिए, बट लास्ट मोमेंट पे लास्ट के 10 डेज में ना, जैसे आज मुझे किसी बच्चे ने कुछ मांगा, मतलब मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो नीरज को बुरा लगेगा। मतलब कुछ नए नए टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस मांग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, बट मुझे इस बात का डर है कि उससे मोमेंटम डाउन ना हो, क्योंकि वो क्वेश्चन करने का ना मेथड कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, वो ऑप्शन बेस्ड होता है। पता लगा कि वो रीस्ट्रक्चरिंग ऐसी है जो सिलेबस में नहीं है, और मैं दिया उसका मूड खराब हो, और उसके दिमाग में एक कोने में घर बन जाएगा, ये चैप्टर मेरा कमजोर है, क्यों दूंगा मैं ऐसे क्वेश्चन उसको इस टाइम पे। तो मतलब ऐसा नहीं कि लोग कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि लास्ट मोमेंट मुझे देना चाहिए, लास्ट के 10 दिन। ये बात अगर 1 महीने पहले मांगते तो मैं किडनी भी दे देता, लेकिन इस टाइम पे इस लास्ट के 10 डेज में मैं आई एम वेरी चूजी कि मैं दूं या ना दूं। आई कैलकुलेट इट एक्चुअली।
तो मुझे वो पूरा मुझे समझ में आ रहा है कुछ टाइप का क्वेश्चन वो खुद से कर सकता है एग्जाम्स में, इतने मुश्किल नहीं आते हैं, बट फिर भी अगर उसका डिमांड है तो अगर मुझे उसमें कुछ मेथड होगा देन आई विल शेयर, अदरवाइज आई विल कट इट। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि 2010 से लेके 20 तक का पेपर एक बार जरूर करना चाहिए सबको, अलॉन्ग विद द पेपर्स बाकी करो। या अगर पेपर नहीं करते, वो जो कह रहा है ना वो मोमेंटम का, उसका कोई प्राइस नहीं है, ट्रस्ट मी, यू विल फील लाइक मुझे आ रहा है, मजा आ रहा है, मुझसे क्वेश्चन आ रहा है। जिन लोगों की कंडीशन थोड़ी थोड़ी लो है ना, उनको बहुत मजा आएगा उसमें। और वैसे इसका एग्जाम्स का एक दिन पहले तो लाइक ही वाज काइंड ऑफ किडनैप, मतलब उसको कुछ पढ़ना लिखना अलाउड नहीं था, और एक दिन पहले ही उसके घर से उसको हटवा दिया था हमने। पापा थे और बच्चा था और कोई नहीं था। देयर वाज नो बिजनेस रिलेटेड टू सब्जेक्ट। तो एग्जाम्स के एक दिन पहले मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, लास्ट ईयर अक्षय ईयर ने ये गड़बड़ कर दी थी, तो रात को 11 साढ़े 11 तक पढ़ता रहा। उसकी मम्मी कॉल करके बोली भैया इसको रोको। वो जो कह रहा है ना वो बहुत, उसने साइंटिफिक वर्ड यूज किया जो शायद मैं नहीं बोल पाता, कि जो ब्रेन में वो पैनिक होता है, तुम्हें लगता है कि तुम कम टाइम में सब लास्ट मिनट रिवाइज कर लोगे, और वो होता नहीं है। फिर तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रक्टिव मोड में चला जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग कि मुझसे शायद नहीं आएगा, कल मेरा पेपर खराब होगा, या जो मुझे नहीं आता वही कल आएगा। अभी लास्ट का 10 डेज फील गुड वाला काम करना। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम ऊपर से उसको पॉलिशिंग करने की बात कर रहा हूं मैं, पढ़ाई जम के करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डू नॉट डू समथिंग which is going to hurt you. ओके सर। ठीक है, तो पेस का भी पेपर लिखो, बट जेई का पेपर जरूर लिखो। सर मतलब सर एक पेपर इसका और एक पेपर उसका दे दो। हाँ ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो। सर मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे इतना नहीं आना है, यस मतलब लिमिट तक ही आना है ऐसे। करेक्ट। सर आपसे रिक्वेस्ट था। हाँ हाँ समीर बोलो। हाँ सर एक बार हम लोग 2019 पेपर का एक डिस्कशन कर सकते हैं क्या नेक्स्ट ईयर? फ्राइडे को कर लेते हैं। yes, क्योंकि सर मुझे बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में वो काफी टफ लगा, मतलब इसलिए कल मैं नहीं हूँ, कल वो श्राद्ध वगैरह है और उसमें मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बेटा हूँ, तो उसमें वो पिताजी को करना पड़ता है ना, उसको पूर्वजों को। तो कल तो मैं पूरा दिन उसी में जाएगा। परसों 100% मैं तुम्हारा, उस दिन तुमने बोला था मैंने डन किया है, परसों करेंगे। परसों मोस्ट ऑफली द लास्ट लेक्चर बिफोर द एडवांस, उसके बाद मैं 1-to-1 ही मिलूंगा। लेक्चर फ्राइडे इज द लास्ट लेक्चर फॉर एडवांस, बाकी मैं सबसे 1-to-1 मिलूंगा। जैसे सिद्धू को जो प्रॉब्लम है वो समीप को नहीं होगा, तो मैं सिद्धू से अलग मिलूंगा। लेक्चर लास्ट वीक तक ही होगा, लास्ट मोमेंट तक होगा, बट इट विल नॉट बी अ कॉमन लेक्चर जिसमें सबका चीज कॉमन नहीं है अभी। ठीक है, तो फ्राइडे विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफिशियल, उसके बाद बाकी मैं 1-to-1 सबसे मिलूंगा। ठीक है सर, लास्ट लेक्चर में फिर 2019 का डिस्कशन। डन डन डन। थैंक यू सर। सिर्फ वही नहीं, वो बहुत कुछ धमाकेदार चीज करूंगा मैं, रिवाइज करूंगा जितना तुमने गलतियां की है ना, वो सब रिकलेक्ट करूंगा उस दिन। थैंक यू। ठीक है, चलो बाय बाय सीनियर्स, बाय बाय। सर क्या मैं अब अपने डाउट्स पूछूं? जाने तो दे सकते हो, अभी तुम्हारा क्लास खत्म नहीं हुआ है विष्णुदा। कितने बजे तक है? 1.5 घंटा और। सर हमारा लेक्चर है अभी क्या? नहीं आज नहीं। सर 1.5 घंटा? ओके, 1.5 घंटा मतलब 2.5 आवर्स। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। मजा आया गाइस? बहुत सर। हाँ सर, हेल्प हुआ सर। सर क्या आप उसका नंबर दे सकते हो? हाँ, मतलब ये इतना प्यारा बच्चा है। सर उन्होंने नंबर नहीं दिया। सर अगली बार आएगा नहीं वो नंबर मत दो। हाँ सर, ये आयुष में था, उसको वैसे डाउट भेजेगी। सर हम लोग भी जाए ना? हाँ मतलब
अब मैं चाहता हूं कि इन्हीं में से कोई एक बच्चा वो उसकी ये श्रृंखला को रिपीट करे। सर मैं वरद पूछ रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ। ओके बाय सर। सर आज कुछ टेस्ट वगैरह है क्या लिखने के लिए? कल है ना?